जय श्री राम दोस्तों। आप सबने देख लिया होगा कि जगत भैया जो है एक बार फिर से घूमने पर यानी कि यात्रा पर निकले हुए हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके घर कभी उसके घर, ये सारी चीजें चल ही रही हैं। और आज के ब्लॉग में आप सबने देखा होगा कि वो जिया सासवत के यहाँ पर भी मिलने के लिए गए हुए थे। अब बहुत दिनों के बाद कह लीजिए कि जिया सासवत के साथ जो है ये मुलाकात हुई थी। और मुलाकात जब हुई तो मैं मनीषा का चेहरा देख रही थी। मनीषा काफ़ी खुश थी जिया से मिलके, क्योंकि जिया मतलब ये पूरा ग्रुप जो है ये काफ़ी पुराना ग्रुप है। ये शुरुआती दौर वाला ग्रुप है। बीच में जगत भैया ने नया ग्रुप बना लिया था, लेकिन अब जो है वो एक बार फिर अपने पुराने ग्रुप की तरफ मुड़ चुके हैं। आप सब ने देखा कि जगत भैया जो है वो किस तरह से मिथुन काजल की शादी में भी इन्वॉल्व हुए थे। वहां पर उन्होंने शादी में रौनक बढ़ाई, अच्छा खासा जो है उन्होंने एंजॉय किया। मनीषा ने एंजॉय किया। मनीषा के चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन साफ झलक रही थी। उसको इत्मीनान था, उसको यकीन था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कांड नहीं होने वाला है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचेगा, क्योंकि पुराना ग्रुप है, भरोसा है, विश्वास है, ट्रस्ट है। तो ये सारी चीजें मनीषा को हैं। और मनीषा भी काफी मतलब पुराने ग्रुप से एक बार फिर जिस तरह से उसकी बॉन्डिंग दिख रही है वो काफी अच्छा लग रहा है। लोगों को भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। वो ये कि आखिर क्यों जो मनीषा है वो इतनी जल्दी अपने पति पर ट्रस्ट करने लगी है, और क्यों जगत भैया जो है बार बार मतलब कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर। आखिर क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? तो इसके पीछे की वजह बताएंगे और आपको बताएंगे कि जगत भैया जो है वो क्योंकि भटक चुके थे थोड़ा सा रास्ता, तो उन्होंने एक नया ग्रुप जो है वो बनाने की कोशिश की। और जो ग्रुप उन्होंने नया बनाया था उसमें महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी और महिलाओं का वर्चस्व था। जबकि पुराना जो उनका ग्रुप है अगर आप देखेंगे तो ये फैमिली ग्रुप है। इसमें आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ ब्लॉगिंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ जो है एक साथ नजर आते हैं। तो इस तरह का ग्रुप उनका था। और सारा जो है वो बिहार का ग्रुप था, यानी कि एक ही जगह का ग्रुप था। तो एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ सकते थे और एक ही तरह की लैंग्वेज भी थी, एक ही तरह के रस्मो रिवाज भी थे। तो बहुत सारी चीजें सिमिलर थी। तो इसी वजह से जो है वो कंफर्ट जोन था। लेकिन जगत भैया को तो कंफर्ट जोन से अलग हट के कुछ नया करना था, कुछ नया ग्रुप बनाना था। इसीलिए उन्होंने दूसरे ग्रुप की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। जब उनका दूसरा ग्रुप बना था ना, नया नवेला ग्रुप जो बना था, महिलाओं वाला ग्रुप बना था, तब जगत भैया अपने पुराने ग्रुप को भूल चुके थे। तब जगत भैया जो है आसमान में उड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका जो नया ग्रुप बना है वो स्ट्रांग रहेगा और वो उनको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। ऐसा हुआ भी। नए ग्रुप से ऐसी बात नहीं है कि नुकसान ही हुआ है, नए ग्रुप से उन्हें काफी फायदा भी हुआ। लेकिन नए ग्रुप में जो है आप ये कह लीजिए कि उनको नुकसान बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। नए ग्रुप की वजह से उनकी जिंदगी में उथल पुथल हो गया। नए ग्रुप की वजह से जो है उनकी पत्नी की नाराजगी तो आप सब देख ही चुके हैं कि वो कितनी नाराज रही और क्या कुछ नहीं कांड हुआ, ये सब भी आपने देखा। जगत भैया एक तरह से रास्ता भटक गए थे, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जगत भैया फिर से ट्रैक पर आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे यहाँ कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हम भी यही कहेंगे कि अगर जगत भैया को एहसास है कि उन्होंने गलत किया है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात, अब उन्हें ये एहसास हो गया है कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने दोस्त हैं, वो पुराने दोस्त ही अच्छे थे। कम से कम वो लोग हमारी जिंदगी यानी कि इनकी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं करते थे। कम से कम ये लोग गंदी पॉलिटिक्स तो नहीं करते थे। ये बात अंदर तक जगत भैया को महसूस हुई है और ये मनीषा को भी महसूस हुई है, क्योंकि मनीषा ने देख लिया नतीजा। पुराने लोगों का साथ छोड़ने पर उसे कितना भुगतना पड़ा है ये मनीषा देख चुकी है। तो मनीषा को भी अब दोबारा से पुराने ग्रुप में जाके अच्छा लग रहा है। और इसीलिए जगत भैया जो हैं वो टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
अब जिया शाश्वत से इनकी लड़ाई हुई थी, जगत भैया ने काफी कुछ कहा था उनके बारे में, लेकिन फिर ये पहुंचे, जिया शाश्वत के घर पहुंचे, 2-3 घंटे वहां पर बैठे हैं, खाना पीना हुआ है, बातचीत हुई है, प्यार हुआ है, रील बनाई है एक दूसरे के साथ। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत दिख रहा है, दिखना भी चाहिए। पुराने लोग हैं, उन्होंने भी माफ कर दिया, जबकि जगत भैया ने बहुत कुछ बोला था जिया शाश्वत के बारे में, किट्टू ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी थी। क्योंकि जगत दीदी कभी नहीं चाहती थी कि जो भैया जी हैं, जगत भैया जो हैं, वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व हों। जगत दीदी जो हैं वो अपने मुट्ठी में रखना चाहती थी जगत भैया को, और चाहती थी कि उनके इशारों पर जगत भैया नाचे, जगत भैया को कहे वो दिन तो वो कहे दिन, वो कहे रात तो वो कहे रात। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। हालांकि जगत भैया तो 2 महीने पहले तक कुछ इसी मूड में थे, लेकिन कहते हैं ना कि झटका जब लगता है तभी असलियत का पता चलता है। तो जगत भैया के साथ भी वही हुआ। जगत भैया को भी अब सारी असलियत पता चल चुकी है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि असलियत पता चल चुकी है, तो फिलहाल उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से ये लग रहा है। हो सकता है कि 2 महीने बाद वो फिर से बदल जाए और 2 महीने बाद वो फिर से गाली गलौज करने लग जाए, महिलाओं की इज्जत उतारने लग जाए। क्योंकि आप सबको पता है जगत भैया का जो नेचर है ना, वो स्टेबल नहीं है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, उनका मन बड़ा चंचल है। तो इसीलिए वो चंचल मन जो है कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जगत भाभी के बस की बात नहीं है उस चंचल मन को कंट्रोल करना, क्योंकि वो खुद बहुत चंचल है मन से। वो दिखने में शांत है, बट उनको घूमना फिरना, खाना पीना, इधर उधर करना, ये सारी चीजें पसंद है। गृहस्थ जीवन उनको ज्यादा रास नहीं आता है, और इसी वजह से उनका जो है उनके पति के साथ दूरियां भी बनी। क्योंकि अगर वो गृहस्थ जीवन जीती तो वो यही चाहती कि उनके पति भी एक अच्छे पारिवारिक आदमी की तरह रहे। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि आज मैं यहाँ जाऊं, कल मैं वहां जाऊं। मतलब महीने में 20 दिन अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आप कितना ज्यादा जो है अपने घर को अवॉइड कर रहे हैं, ये खुद सोच सकते हैं। तो खैर, उनका काम है तो इसीलिए जरूरी है, लेकिन काम के अलावा वो सब नए नए काम भी निकालते रहते थे, और यही वजह रही कि उनका घर जो है एकदम बिखर रहा था, और भाभी जी अपने पति पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। अगर औरत अपने मर्द पर, अपने पति पर ध्यान ना दे तो आप सबको पता ही है क्या होता है। वही हुआ जगत भाभी के साथ। खैर, अब जगत भैया ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि वो अपने सारे पुराने रिश्तों को जो है वो एक बार फिर से मौका दे रहे हैं, एक बार फिर से जो है पुराने रिश्तों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जहां उनसे गलती हुई है वो खुद जा रहे हैं और खुद बातचीत के जरिए नाराजगी मिटा रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ है जगत भैया के साथ जो है, ये अच्छा हुआ है। जगत भैया ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जगत भैया जो है पुरानी बातों को भूलकर नए ट्रैक पर जा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जगत भैया नए ट्रैक पर जाए, आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। क्योंकि जगत भैया बुरे इंसान हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पीछे का किया ना वो भुलाया तो नहीं जा सकता, उसको हम भूल तो नहीं सकते, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि 3-4 साल अगर जगत भैया का रवैया अच्छा रहता है, जगत भैया एक सामाजिक इंसान की तरह रहते हैं, पारिवारिक इंसान की तरह रहते हैं, तो शायद हम कह सकते हैं कि जगत भैया अच्छे इंसान है। उस दौरान भटक गए थे, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी जगत भैया को अच्छा कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर जगत भैया इसी तरह अपने पुराने दोस्तों से मिलते रहे, अपनी पुराने ढर्रे पर लौटते रहे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करते रहे, तो अप्रिशिएट करने लायक है, और अप्रिशिएट करेंगे। जहां भैया अच्छा करेंगे वहां अच्छा बोलेंगे, जहां भैया जी खराब करेंगे वहां खराब बोलेंगे। तो आजकल तो उनका ब्लॉग बहुत अच्छे आ रहे हैं, पति पत्नी दोनों एक साथ बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि नजर ना लगे इस जोड़ी को, और दोनों इसी तरह सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे।